ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं शनि भगवान की, शनि ग्रह की, शनि देवता की। अभी शनि वक्री हैं। वक्री मतलब होता है पीछे जा रहे हैं। राशि वही है। वक्री के लिए थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। हर ग्रह वक्री होता है एक्सेप्ट सूर्य और चंद्रमा। जितने भी ग्रह हैं वो वक्री होते हैं एक पर्टिकुलर फेज और टाइमिंग्स के लिए। जैसे शनि की बात हो रही है तो 120 टू 140 डेज, 44 डेज तक ये वक्री होते हैं एवरी ईयर। अभी वक्री हैं। 4 तारीख को 4 नवंबर को ये सीधे हो जाएंगे। वक्री का मतलब होता है पीछे जाना, तो ये सीधे हो जाएंगे। उसमें भी एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि दूसरे ग्रहों की बात करूं और शनि की भी, जैसे लास्ट ईयर हुआ है कि जैसे ही राशि परिवर्तन होता है और मार्जिन पे ही अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए तो वो इतना पीछे चला जाता है कि वो राशि तक बदल लेता है। जैसे लास्ट ईयर शनि ने बदली। तो ये छोटा सा ब्रीफ है। अब अपन तो सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। पहले नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव की उपासना ध्यान के साथ हम बढ़ते हैं। ये शनि अभी कुंभ राशि पे हैं, सीधे होंगे 4 नवंबर को, परसों। तो राशियों पे क्या प्रभाव, इनके उपायों के लिए मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबेंडेंस एंड ग्रेस। आप सब जगह देख सकते हैं शनि के उपाय। शनि जब ये कुंभ राशि में आए उस समय का वीडियो, ये सब देख सकते हैं, वहां पर अवेलेबल होगा। तो ये तो शॉर्ट वाला वीडियो में अपन कर लेते हैं। यहां पर आपको ये एक 4 लाइन में और ब्रीफ बता देता हूं। अभी मार्गी होंगे, सीधे होंगे और फॉरवर्ड मोशन में चलेंगे और ये कुंभ राशि में रहेंगे मार्च 2025 तक। तो नेक्स्ट ईयर भी ये 29 जून को वक्री होंगे और फिर नवंबर में जाके 15 नवंबर के आसपास मार्गी होंगे। इस साल जैसे ये 17 जून को वक्री हुए थे, अब ये 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें जैसे आगे चलेंगे तो मैं वहां तक कवर कर रहा हूं, वक्री तक, मतलब जो नेक्स्ट ईयर वक्री होंगे वहां तक कवर कर रहा हूं। तो वहां तक क्या है, बीच में 2 जगह एक ऐसे पॉइंट आएंगे जब शनि और सूर्य साथ होंगे। कब? मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को। उसके बाद में 13 फरवरी से 1 माह के लिए शनि सूर्य साथ होंगे। दोनों दुश्मन हैं, पिता पुत्र हैं पर दुश्मन हैं, इसलिए वो एक बहुत वीक पीरियड होगा उन सब के लिए जिनका मैं अभी बताऊंगा। दूसरा, एक और मार्च अप्रैल में जाके, अप्रैल में समझ लीजिए, मार्च अप्रैल में जब शनि और मंगल साथ होंगे, वो भी एक सिचुएशन होती है, वो भी दुश्मन है। तो इसलिए वो भी एक अजीब सी सिचुएशन, अजीब मीन्स वीक सिचुएशन होती है। तो 2 मैंने आपको वीक सिचुएशन बताई। एक शनि सूर्य जब साथ होंगे, एक जब शनि और मंगल साथ होंगे। हालांकि हो सकता है उस समय मैं नया वीडियो बना दूं। आगे बढ़ते हैं अपन। तो मेष राशि, मेष राशि के कुंभ का शनि 11th हाउस में होता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट में, हाउस ऑफ प्रॉफिट में। अभी वो वक्री है। वक्री होना मतलब पीछे, तो पीछे होता है 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब, कैरियर, बिजनेस। पर 11th हाउस इज टेकन इज द बेस्ट फॉर सैटर्न। तो मेष राशि के ये जैसे ही सीधे हुए और 11th हाउस का प्रभाव फुल स्विंग में, तो मेष राशि के लिए बिल्कुल मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होगी। मेष राशि के लिए ये मोस्ट फेवरेबल पोजीशन होगी। एक्सेप्ट
कि थोड़ा बहुत संतान का आपके ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज आपके प्रॉफिट की बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, जॉब, कैरियर, नेम, फेम, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू डू यू विल गेट प्रॉफिट। दिस इज मेष, एरीज। उसके बाद टॉरस, वृषभ राशि की बात करूं तो ये वृषभ राशि के अभी 10th हाउस में चल रहे हैं। वृषभ राशि के ये 10th हाउस में है और ये वक्री हैं तो 9th हाउस को देख रहे हैं। परसों ये वापस 10th हाउस में फुल स्विंग में आ जाएंगे। तो वहां पर इनकी जॉब की बात करूं, कैरियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, उसमें फायदा ये देंगे। स्पेशली अगर कोई जैसे स्टील इंडस्ट्री की बात करें, जो मतलब शनि की धातु है, मेटल है, शनि के जो वर्क हैं, वो लीडरशिप की बात करूं, अभी जैसे इलेक्शंस हैं, इसमें अगर किसी व्यक्ति के वृषभ राशि है तो उनके काफी चांसेस हैं कि वो जीतेंगे। इसमें एक ही चीज है कि 4th हाउस को ये देखेंगे। तो 4th हाउस इज हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, खुशी का घर है वो, पर वहां शनि का कोई मतलब नहीं है। शनि तो खुश का, वो तो इट्स ए प्लैनेट फॉर डिसिप्लिन, पनिशमेंट्स। तो ये वहां पर थोड़ा सा कुछ हो सकता है, मदर के लिए भी कुछ हो सकता है, उनके डिफिकल्टी आ सकती है, डिफिकल्टी आ सकती है। उसके बाद में आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि की ये भाग्य भवन में है। अभी वक्रत्व के कारण, रिट्रोग्रेशन के कारण 8th हाउस को देख रहे हैं तो पूरा डहिये का इफेक्ट ले रहे हैं। परसों ये डहिये का इफेक्ट समाप्त और इनके 9th हाउस में फर्स्ट क्लास, सामने 3rd हाउस, नेम फेम का घर है वो, पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर भी 3rd हाउस इज वेरी मोस्ट फेवरेबल फॉर सैटर्न, तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। पर यहां शनि भाग्य भवन में उनके जैसे धार्मिकता की बात करूं, मोक्ष की बात करूं, यू विल बी वेरी मच डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ द सैटर्न इन 9th। अपना बहुत अच्छा से आप करेंगे। उसके बाद आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये 8th हाउस में चल रहे हैं। शनि का बड़ा ढैया चल रहा है। ये अभी तक पीछे देख रहे थे 7th हाउस को, हाउस ऑफ पार्टनर। तो वहां पर हालांकि वो केंद्र स्थान है तो वो ठीक है, पर पार्टनर की हेल्थ को ये इन्होंने जरूर डिस्टर्ब किया होगा। केंद्र स्थान है तो कुछ जॉब में और उसमें भी किया होगा। अब ये सीधे हो जाएंगे फुल फ्लेजेड 8th हाउस में। उनको सारे उपाय करने हैं। आप मेरे शनि से संबंधित सब वीडियो देख लीजिए वहां श्रीकर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे जाके, और वो सब समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो 9978627397 पे मेरे से संपर्क साध लें। आपको ये बता दूं, अभी से शुरू कर दीजिए। क्यों? आगे मैंने आपसे कहा है 13th ऑफ Feb 2, वो जब शनि सूर्य साथ होंगे उस समय, उसके बाद में शनि मंगल साथ होंगे, और यूं भी शनि ढैया है। तो इसलिए उनको अपनी हेल्थ के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, पार्टनर की हेल्थ के लिए, पार्टनर की लॉन्गेविटी के लिए, उनकी कोई अननेसेसरी इंसल्ट नहीं हो, कहीं उनको हरेसमेंट नहीं हो, केसेस में नहीं फंस जाए, ये सब के लिए डरिएगा मत। शनि का ढैया हर एक को आता है, आपको भी आया, पर चिंता मत कीजिए, ये भी समय निकल जाएगा। बट शनि के उपाय करते रहिए, शनि के उपाय करते रहिए। यहीं पे एक सेंटेंस बोल देता हूं। 4 तारीख को 4th ऑफ नवंबर को शनिवार है और शनि वक्री से सीधे हो रहे हैं। तो जैसे कर्क राशि की बात की मैंने, उनको 4 तारीख से ही शनि के उपाय मतलब कल से ही शुरू कर देने हैं। और जाप और पूजा जो शनि के मैंने अभी बोला, नीलांजन समभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम। उनका जाप और पूजा सैटरडे से ही करवा सकते हैं आप। हमारे यहाँ 10 डेज लगते हैं, अदरवाइज आप अपना कहीं भी करवा सकते हैं। और इस ड्यूरेशन में नो नॉनवेज, नो लिकर, नॉट इवन एग। जितने आप सात्विक रहेंगे शनिदेव उतने ही प्रसन्न रहेंगे।
और एक पॉइंट और बताता हूं कि शनि क्या है, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं, रिट्रोग्रेशन में होते हैं, पीछे जा रहे होते हैं, उस समय वो दे बिकम वेरी फ्यूरियस। ये मैंने पीछे वीडियोस में भी कहा है, दे बिकम वेरी वेरी पावरफुल। देखिए वो रीजन लॉजिक लगाइए। आपको मैं कहूं कि आप पीछे मुड़िए मत और पीछे चलिए, तो यू विल यूज योर फुल स्विंग, मतलब अपने हाथ पांव शरीर माइंड जो कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यू विल बी इन दैट फुल फोर्स, यू विल यूटिलाइज योर एनर्जीज इन सीइंग के किधर कहाँ जा रहा हूं मैं। इन द सेम वे ये सैटर्न का है। तो यहां पर जैसे ये मार्गी होंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर्क राशि की बात की, अभी सिंह की कर रहा हूं, तो उसमें जैसे ही ये सीधे होंगे उससे डेफिनेटली जो वक्रत्व वाला पीरियड था उससे थोड़ा सा ये ठंडे दिमाग से चलेंगे। खराब है तो खराब है, कमजोर है तो है, पर थोड़ा सा वो शांत हो जाएंगे। कर्क की बात हो गई, अब सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए 7th हाउस है, केंद्र स्थान है, पार्टनर का घर है, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा नहीं हो, रिलेशनशिप में कोई झगड़ा नहीं हो, दोनों की हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और केंद्र स्थान है इसलिए थोड़ा बहुत एक फायदा होगा, हो सकता है। ऑल्दो इट्स ए स्लो मूविंग प्लैनेट, तो आपके ये है कि कोई जॉब में और इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि की 6th हाउस में, 6th हाउस इज द बेस्ट, वन ऑफ द अगेन बेस्ट पोजीशन ऑफ सैटर्न, पर यहां पर ये घर है शत्रु रोग और पीड़ा का, तो यहां उनके हेल्थ की बात कर दूं मैं, उनके पार्टनर की भी हेल्थ की बात कर दूं मैं, सामने बेडरूम प्लेजर वाला शयन कक्ष 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉसेज की बात कर दूं, मतलब उनको लॉस हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा बहुत, बट उससे ज्यादा उनके रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के और किसी से भी हो रिलेशनशिप, तो वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उनके मामा जी का भी ध्यान रखिएगा, अगर उनके हो तो मामा जी का भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज शत्रु आपके सारे काबू आ जाएंगे। शनि यहां पर सब शत्रुओं को डिसिप्लिन कर देंगे, ये बहुत फेवरेबल पोजीशन है आपके लिए कन्या राशि वाला। अगर कोई हेल्थ और आपके पार्टनर वाले में हो तो आप उपाय कीजिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की 5th हाउस में आएंगे। 5th हाउस में शनि आपको संतान को कष्ट दे सकता है, सामने हाउस ऑफ प्रॉफिट है तो वहां प्रॉफिट में उतार चढ़ाव कर सकता है, नीचे लाके नहीं छोड़ेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस, बट अदरवाइज आपका आउटपुट परफॉर्मेंस, ये शनि कुंभ राशि का है, अपनी स्वयं की राशि का है, इसलिए वो देगा ही देगा। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की 4th हाउस में आएंगे, जहां पर इसको कहा जाता है छोटा ढैया, लघु कल्याणी ढैया, तो ये हाउस ऑफ हैप्पीनेस है, तो उनके मदर की प्रॉपर्टी की, उनके कोई मूवेबल जैसे गाड़ियां वगैरह हो उनका ध्यान रखें, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो जाए। सामने 10th हाउस है, जॉब कैरियर बिजनेस में भी दे शुड फोकस, आप अपनी जॉब का ध्यान रखिएगा। आपके ये एल्डरली पर्सन्स को ज्यादा होता है, तो जैसे आपके बॉसेज हैं, जैसे आपके एल्डरली सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे ध्यान रखिएगा, बी केयरफुल। एक और साथ में ही बोल देता हूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय यह है शनि के जिनके भी डिफिकल्ट शनि खराब चल रहे हैं, कि सर्वेंट्स को प्लीज करके रखिए, गिव देम रेस्पेक्ट, गिव देम रिगार्ड, कीप देम एज इफ दे आर योर फैमिली मेंबर्स, सर्व देम। अशक्त आदमियों को भी सर्व कीजिए, हैंडीकैप्स को सर्च कीजिए, मेंटली रिटार्डेड को कीजिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है शनि का। शनि इज ए प्लेनेट फॉर मासेस, तो आप मासेज में जिनको अगर देंगे, जैसे एक चींटियों को दाना डालने का भी उपाय है, तो चींटियों को दाना डालेंगे तो कितने लैक्स ऑफ ब्लैक एंड्स विल बी सर्व्ड बाय पुटिंग दोज दाना। तो ये इस तरीके से वृश्चिक राशि वालों को सब उपाय करने।
उसके बाद आइए धनु राशि। धनु राशि की ये थर्ड हाउस में है। अभी तक ये सेकंड हाउस धन के घर को देख रहे हैं, बट वो मार्ग स्थान है तो अच्छी पोजीशन नहीं, बट अब थर्ड को देखेंगे तो उनके नेम फेम की बात करूं, उनके गेन की बात करूं, स्टेबिलिटी की बात करूं, उनके हो सकता है कि कुछ पर्पजफुल ट्रेवल्स भी हो, उनकी बात करूं, ये फायदा होगा उनको, ये फायदा होगा उनको धनु राशि वालों को। पर अब एक बात और सुनिए, जैसे मैंने अभी कहा था ये धनु के लिए, वहाँ मेष के लिए, और एक बीच में मैंने कहा है कन्या राशि के लिए, जो फेवरेबल पोजीशंस की बात हो रही है अभी। पर दो वो टाइम आएंगे जब शनि मंगल एक साथ अप्रैल के आसपास, और सूर्य और शनि फरवरी मार्च के बीच में, उस समय तो सब राशियों वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि शनि विल बी इन द डिस्ट्रेस एज वेल एज सन विल बी इन द डिस्ट्रेस। वो अस्त भी होंगे शनि सूर्य से और यूं करके, तो उस समय तो हर एक को ध्यान रखना है, बट छोटा मोटा जिनके कड़वा है उनको पूरा ध्यान रखना है, कमजोर है जिनके उनको पूरा ध्यान रखना। बताइए मकर राशि। मकर राशि की ये सेकंड हाउस में आएंगे। साढ़े साथी का ये थर्ड फेज है आपका, लास्ट फेज। साढ़े साथी विल बी ओवर बाय मार्च 2025, तो ये वहां तक चलेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियली थोड़ा क्राइसिस में डाल सकते हैं, ये कमज़ोर कर सकते हैं। आपके बोलने की स्टाइल ऐसी हो सकती है, क्योंकि ये वाणी का घर भी है और शनि तो ब्लंट है, मतलब डिसिप्लिन और पनिशमेंट वाला आदमी तो ब्लंट होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और इनको सब उपाय करने हैं, सारे उपाय करने, इंक्लूडिंग जाप और पूजा। तो ये ध्यान रखिए। और सामने 8th हाउस है, तो और ये मार्ग स्थान भी है, तो आप और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी कह दूं और हेल्थ वाइज भी कह दूं, ध्यान रखिएगा। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ योर पार्टनर ऑल्सो। उसके बाद आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये उनकी राशि पे ही आ रहे हैं। ये सेकंड फेज है उनकी साढ़े साथी अभी प्रेजेंट में, क्योंकि ये तो वो जब नेक्स्ट टाइम वक्री होंगे जहां तक का पीरियड है, तो उसमें मैं बता देता हूं, इनके गुरु तो कमजोर चल रहा है अभी थर्ड हाउस में, और साथ में ही ये शनि की साढ़े साथी। तो वैसे तो एक चीज है कि जो 2.5 3 फेजेज होते हैं साढ़े साथी के, तो जो सेकंड फेज होता है, जैसे कुंभ राशि को अभी चल रहा है, एक तो उनकी राशि का ही शनि है, शनि इनकी राशि के मालिक हैं, तो एक तो वो सॉफ्ट हो गए। पर मेरे मत में ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि तो इट्स ए प्लैनेट फॉर पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन। तो वो जो डिसिप्लिन और जज साहब, वो तो अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ तो राशि की बात है, वो तो जज इज जज। तो इसलिए उतना नहीं, बट ये जो एक्सप्लेन्ड है, जो मेरे को भी लगा हुआ है, वो ये है कि ये पेट भराई करवाते हैं। मतलब आपकी कोई अर्निंग जरूर ये इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर जॉबलेस हैं, यू मे गेट जॉब, यू मे गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर स्टेटस ऑल्सो। बट यहाँ याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो आप कहीं न कहीं कोई केस में फंस जाएंगे। शनि जो पिछले कुछ भी अपन करके आते हैं उनका देते ही हैं, वो दंड कह लीजिए या थोड़ा बहुत तो वो भुगतना होता ही है। तो कुंभ राशि वालों को सारे उपाय करने हैं, अपने आप का ध्यान रखना है, हेल्थ का, क्योंकि ये सामने, अच्छा हाँ, आपके पार्टनर सामने ही 7th हाउस है, हाउस ऑफ पार्टनर। पार्टनर की हेल्थ, आपकी हेल्थ, बोन्स, जॉइंट्स, आईज, इन सब पे फोकस रहिए। क्रॉनिक एलिमेंट्स हो सकती है, क्रॉनिक एलिमेंट्स डेली चलता ही रहे लंबा पीरियड, ऐसा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए। और थोड़ा सा मैंने कहा है कि गो विद ए लो प्रोफाइल, एंड बाकी आपके ठीक ही रहेगा। उपाय सारे कीजिए, शनि की साढ़े साथी, उपाय सारे कीजिए। सपोर्ट में कोई नहीं है शनि के अभी। शनि को अगर कंट्रोल करते हैं, कोई भी ग्रह को अगर कंट्रोल करते हैं, तो वो होते हैं बृहस्पति, वो सबके गुरु है। बट बृहस्पति अभी इनके कुंभ राशि वालों के फेवरेबल नहीं। उसके बाद आइए मीन राशि।
मीन राशि वालों के लिए ये फर्स्ट फेज है 7.5 का। फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज सर पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, हेड पे काम करता है, इसलिए उनका ये कमजोर है। उनको फाइनेंस संभालना है, उनको शरीर संभालना है, उनको रिलेशनशिप विद द वाइफ और अदरवाइज वो संभालना है, उनको कोई केस में नहीं फंस जाए वो संभालना है। ये 12th हाउस में, और मैं नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं, बट यस और भी कुछ हो सकता है। तो बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है और सारे उपाय करने हैं। डरिएगा यहाँ आप भी मत, क्योंकि आपके बृहस्पति बहुत फेवरेबल है, इसलिए बृहस्पति आपका शील्ड बना रहेगा एटलीस्ट अप टू 1 मई 2024। बीच में वो पीरियड तो मैंने बता ही दिया जब शनि सूर्य फरवरी से मार्च, और उधर आगे अप्रैल में शनि और मंगल साथ होंगे, उस समय जरूर ध्यान रखिए। ये सारी राशियों के हो गए उपाय, आप वहां देख लीजिए। श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान जो हमारा YouTube चैनल है, वहां जाके देख लीजिए।